अंदर हम आपको स्वाध्याय कराने जा रहे हैं, जैसा कल हमने घोषणा भी किया था। भगवान वासु पूज्यनाथ के परिचय को प्राप्त करने के लिए आप सब कल्याण कल्पतरु स्तोत्र नाम की पुस्तक को खोल लीजिए। नाम की यह पुस्तक है, काम एक बहुत बड़े ग्रंथ का है, जिसमें एकाक्षरी छंद से लेकर 30 अक्षर के छंद तक पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने संस्कृत सीखने वाले और संस्कृत में पारंगत विद्वानों के लिए बहुत ही सुंदर परिचय प्रदान किया है। भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक इन स्तुतियों के अंदर संस्कृत के छंदों का लक्षण और 145 छंदों का प्रयोग करके आज से 50 साल पहले इस ग्रंथ को तैयार किया। शुरू में आप पढ़ेंगे तो लगेगा ये क्या है, लेकिन इसके रहस्य को जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि इससे सुंदर कोई ग्रंथ नहीं। अर्थात एक अक्षर में भी हम भगवान की स्तुति कर सकते हैं और बड़े बड़े छंदों में भी भगवान की स्तुति कर सकते हैं। भगवान ऋषभ देव के चरणों में आपने पढ़ा ओम माम सो व्यात, अर्थात एक अक्षर में एक एक अक्षर के चारों चरण में भगवान ऋषभ देव से कहा पंच परमेष्टि के स्वरूप को आपने साकार किया है। ऐसे हे भगवान ऋषभ देव मेरी रक्षा कीजिए। और उससे बढ़ते बढ़ते हम धीरे धीरे भगवान वासुपूज्य की स्तुति पर आए हैं। एक श्लोक हुआ था रत्नत्रय महोत्सव के कारण, थोड़ा भक्तों की भावनाओं को देख करके हमने बीच में इस तीर्थंकर देशना के सत्र को, कल्याण कल्पतरु स्तोत्र के अध्यापन को थोड़ा ब्रेक दिया। आज पुनः आती हूँ भगवान वासुपूज्य नाथ के स्तोत्र पर, पेज नंबर 58। इसके अंदर 12 अक्षरी छंद में पहला श्लोक आपने पढ़ा है, फिर भी उसका संक्षिप्त अर्थ बता देती हूँ कि वास वही पूजत इति वासु पूज्यः चंपापुर्यां धनदकृता रत्नानाम आशीत वृष्टि खलु जनता पुष्ट्यैसा यस्यैवं संभवति स माम संपुष्यात्। अर्थात देवों के द्वारा, वासव माने देवता, देवताओं के द्वारा पूजित होने पर आप वासु पूज्य इस नाम को सार्थक प्राप्त हुए हैं। और चंपापुरी में धन कुबेर ने आपके गर्भ जन्म कल्याणक में रत्नों की वर्षा की, जिसके निमित्त से ये धरती वैभवशाली बन गई। वे भगवान मेरा पोषण करें, माम संपुष्यात, मेरा पोषण करें माने मुझे सद्बुद्धि दे और मेरी आत्मा पवित्र हो। अब दूसरे श्लोक के माध्यम से कहते हैं, ये भी 12 अक्षरी छंद है। इसके जो 4 अक्षर हैं उसमें 12-12 अक्षर है। इस छंद का नाम है नवमालिनी छंद। नवमालिनी छंद, नीचे उसका लक्षण है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण, एक जगण, एक भगण और एक यगण होता है, उसे नवमालिका, नवीन नवीन पुष्पों को जैसे इकट्ठे करके उसमें सुगंधी आती है, ऐसे इन 12-12 अक्षर के 4 चरणों में नवमालिका छंद से मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो अब इसको पढ़ते हैं। सदसि जयावती सुवनिता नाम शिरसि विराजते सुतवती नाम सुर खचरई प्रपूज्यत इहासौ भवति यकाजिनस्य किल माता। कठिन को भी सरल बनाने का कार्य पूज्य माता जी ने किया है कि आप कठिन कठिन संस्कृत न जान सकें तो सरल संस्कृत को उसके हिंदी में भी जान लें। सदस्य जयावती सुवनिता नाम, अर्थात श्रेष्ठ पुत्रवती स्त्रियों की सभा के अंदर, यानी उनके समूह के अंदर जयावती शिरसि विराजते, जयावती माता उनकी मुकुट मणि बन करके, अर्थात समस्त
महिलाओं में, नारियों में जयावती माता जो तीर्थंकर भगवान को जन्म देने वाली हैं, वे उनके मस्तक पर सुशोभित होती हैं। यानी जिस समय जब जिस काल में जो माता तीर्थंकर भगवान को जन्म देती है, उसकी समान पुण्यशाली, उसकी समान महान, उसकी समान पवित्र कोई दूसरी नारी नहीं होती। इसलिए समस्त नारियों की शिरोमणि के रूप में उस समय चंपापुरी की महारानी जयावती जी थी, जो वसु पूज्य महाराज की महारानी थी। तो वे शिरस विराजते, समस्त महिलाओं की सिरमौर थी। सब उनको देखकर अपने ऊपर गौरव करती थी। सुर खचरई प्रपूज्यत इहासौ, अर्थात इस भूतल पर उस नारी, वह नारी देव और विद्याधरों के द्वारा भी पूज्य होती हैं। सौधर्म इंद्र भी आकर माता पिता की पूजा करते हैं, इसलिए कि आपके गर्भ में 3 लोक के नाथ हैं, इसलिए आप त्रैलोक की जननी हो गई। देखो आज भी पंच कल्याणक में किसी को, किसी जोड़े को माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है तो कितना अपने को पवित्र और सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, है ना। और उसकी सारे समाज के लोग गोद भराई करते हैं, उसका जुलूस निकालते हैं। किस लिए? उसकी पुण्य की सराहना, उसके पुण्य की अनुमोदना करने के लिए कि कभी ऐसा पुण्य हमें भी प्राप्त हो। आज की कृत्रिम माता जो तीर्थंकर को जन्म देने वाली नहीं है, केवल उनके अंदर कल्पना की जाती है। तो सोचो, जिसने सच्चे रूप में भगवान को जन्म दिया होगा, उस माता के पुण्य का तो क्या कहना। और उस माता की जब गोद भराई करते हैं तो कहते हैं कि बहुत सारी नारियां जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसी कितनी सारी महिलाओं को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गोद भरते हैं और गोद भराई का सामान प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। ऐसी उस माता की प्रशंसा की है कि किल यका जिनस्य माता भवती, अर्थात वास्तव में जो जिनेन्द्र देव की माता होती हैं, वो देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा, सबके द्वारा पूज्य होती हैं। देखो मानतुंगाचार्य ने भी कहा कि जैसे पूर्व दिशा एक सूर्य को जन्म देती है, ऐसे ही एक माता ऐसी पूर्व दिशा के समान होती है, जो सूर्य के समान तेजस्वी जिनेन्द्र बालक को जन्म देती है। तो यहाँ भगवान वासुपूज्य के माध्यम से चंपापुरी नगरी को भी स्मरण किया गया, जिस चंपापुरी नगरी में आज भी भगवान वासुपूज्य नाथ की प्रतिमा 31 फुट की विराजमान है। स्वामी जी के ही प्रयास से आपके विनोद जी सेठी ने वह प्रतिमा विराजमान की है। आज भी वहां का इतिहास साकार होता है। और आपको विशेष जानना है कि 24 तीर्थंकरों में केवल एक ही तीर्थंकर ऐसे हैं कि जिनके 5 कल्याणक एक जगह हुए, वरना जन्म लेते हैं 4 कल्याणक वहां हो जाते हैं, 5वां कल्याणक सम्मेद शिखर में होता है। लेकिन वासुपूज्य भगवान के निमित्त से, क्या बात है, चंपापुर नगरी बहुत ही पवित्र पावन बनी। ऐसे वासुपूज्य भगवान हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। अगले श्लोक के माध्यम से कहते हैं, त्रिभुवन सफलम जिनैर्लोकितम निज समरस तो निजे सुस्थिता तनुगत ममता विनाशायतम अहमपि जिनपम श्रेयामि स्वयं। ये छंद है प्रभा छंद। प्रभा छंद का मतलब है जिसमें से किरणें निकल रही हैं। ऐसे 12 अक्षरी प्रभा छंद के माध्यम से एक एक शब्दों में सूर्य की किरणों जैसा प्रकाश भरा है। इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि जिनेन्द्र देव ने समस्त 3 लोकों को देख लिया है। तीनों लोकों को देखने वाला केवल ज्ञान उनके पास है। और निज समरसता निजे सुस्थिता, फिर भी सबको देखते हुए भी अपने समरस भाव यानी आत्मरस के भाव में स्थित है। तनु ममता विनाशाय, शरीर से ममत्व को दूर करने के लिए ही अहम अपि
मैं भी स्वयं तम जिनपम श्रेयामी, मैं भी आप जिनेन्द्र भगवान का आश्रय लेता हूँ, शरण लेता हूँ। हे भगवान, आपके चरणों में नमन करके मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। ऐसी भावनाओं को लेकर भगवान वासुपूज्य की स्तुति करके चंपापुर नगरी की भी महानता को पूज्य माता ने बतला दिया है। आगे स्तोत्र को पढ़ते रहेंगे। अब हम प्रारंभ